जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख चुके हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन शहर की राणा सोसाइटी के मामले में नया मोड़ आया हुआ है, जहां करीब 150 से 250 उपभोक्ताओं द्वारा सहकारिता विभाग को शिकायत की गई थी। तो वहीं तत्कालीन एसडीएम रवि कुमार सिहाग के माध्यम से उनके द्वारा सहकारिता विभाग को निर्देशित और आदेशित किया गया था कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो 150 से 200 जो खातेधारक हैं, 250 खातेधारक हैं, उनके संबंध में जांच की जाकर उन्हें वापस सुपुर्द किया जाए, प्रतिवेदन सुपुर्द किया जाए। इस पूरे मामले में अब कार्यालय उपायुक्त सहकारिता विभाग जिला सिवनी द्वारा एक खाना पूर्ति करते हुए एक आवेदन, एक पर्चा जो है, एक चिट्ठी जो है संबंधित शिकायतकर्ता भीम बहादुर साहूद हैं। इधर आइए आप। ये भीम बहादुर साहूद हैं। इन्होंने 181 लगाई थी कि इनका करीब 1-1.5 साल का जो पैसा है, महीने का जो पैसा है या जो दैनिक इनका जो है खाते में पैसे जमा करते थे। कितना पैसा हुआ था आपका? लगभग 2,22,000 रुपए का रकम इनकी फंसी हुई है और उसी को लेकर इन्होंने सहकारिता विभाग में 181 लगाई थी। सहकारिता विभाग ने पल्ला झाड़ते हुए एक पत्राचार इनको थमा दिया है और उन्होंने, हम सिर्फ आपको सीधा लाइन आखिरी की पढ़ा देते हैं। अतः संस्था संचालक मंडल के सदस्यों एवं प्रबंधक द्वारा आपकी जमा अमानत राशि में अमानत में खयानत की गई है। इसलिए आप संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों और प्रबंधक के विरुद्ध पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। यह हास्यास्पद है क्योंकि आपको बता दें कि जो राणा सोसाइटी है वह राणा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कार्यालय उपायुक्त सहकारिता विभाग द्वारा होता है। तो वहीं जो ये खाता धारक हैं, इतने सारे खाता धारक, ये बहुत कम हैं, करीब 250 खाता धारक हैं जिन्होंने शिकायत की थी उपायुक्त विभाग को। कायदा यह कह रहा था कि उपायुक्त विभाग को संबंधित संस्था के संचालक मंडल को, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रबंधक हों, चाहे वो उनके जो सदस्य हों, उनको बुलाकर कायदे से उनके बयान दर्ज कराए जाने थे। पूरा जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाना था, कितनी राशि इनके द्वारा ली गई है और कितनी राशि इकट्ठी करके संबंधित व्यक्तियों को दी गई है, वह सारा एक बंच बनाकर, प्रतिवेदन बनाकर, उसकी नस्ती बनाकर थाना प्रभारी को सुपुर्द किया जाना था। और साथ में यह भी कहा जाना था कि इस जांच के उपरांत हम यह पाते हैं कि संबंधित राणा सोसाइटी ने अमानत में खयानत की है, संबंधित संचालक, अध्यक्ष, प्रबंधक और संचालकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। जबकि ऐसा न करते हुए कार्यालय उपायुक्त विभाग द्वारा एक मामूली सा पर्चा थमा दिया गया है, यह कहकर कि आप स्वतंत्र हैं, आप जानो, आपका काम जाने, आप चूल्हे में जाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पर संस्था से पैसे लिए, कुछ तो टेबल के नीचे से लिए होंगे, कुछ ऊपर से लिए होंगे, और संस्था को रजिस्ट्रेशन करके उनको फ्री कर दिया कि आपको जो दिखाया करिए। बायलॉज में जिस तरीके से सहकारी समितियों को बायलॉज दिया जाता है, उसमें साफ रहता है कि नियमानुसार आप कोई भी काम करिए और नियम विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो आप दंड के भागी भी बनेंगे। बावजूद इसके कार्यालय उपायुक्त सहकारिता विभाग द्वारा यह न करते हुए इन मजलूमों के ऊपर एक और मजलूम कारनामा कर दिया गया है और इन्हें इनके हाल पर छोड़कर ये 9-2-11 टाइप के हो गए हैं। 9-2-11 तो हम नहीं कहेंगे, मगर इन्होंने कुल मिलाकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली है। कुल मिलाकर यह कह दिया जाए कि सहकारिता विभाग द्वारा यह चिट्ठी देकर इन्हें फ्री कर दिया गया है कि भैया आप जानो, आपका काम, आपने पैसा जमा किया, हमसे पूछा नहीं है। इनडायरेक्टली यही कहा जाएगा ना कि आखिर सहकारिता विभाग की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही थी क्या? सहकारिता विभाग के उपायुक्त को इतनी फुर्सत नहीं है कि उनकी समिति, उनके जो कार्यालय में फर्म्स एंड सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो राणा सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है, उसके संचालक मंडल को, प्रबंधक को, उनके अध्यक्ष को बुलाते, उनसे पूछताछ करते, उन्हें कड़ी हिदायत देते, उनसे लाइसेंस निरस्ती की बात करते, उनसे हिसाब किताब पूछते, हिसाब किताब पूछने के बाद प्रतिवेदन बनाते, प्रतिवेदन संबंधित थाना को सौंपते, उन्हें आदेशित या निर्देशित करते या अनुशंसा करते कि संबंधित कार्यवाही के बाद अब पुलिस को जो है एफआईआर कर देनी चाहिए। जब हमने इस संबंध में टीआईकेपी धुर्वे से बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी हम एफआईआर नहीं कर पाएंगे। बात भी सही है, अगर वह सीधे एफआईआर कर देंगे तो उच्च न्यायालय में उन्हें जवाब देना होगा। यही जो संचालक मंडल के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, यह खड़े हो जाएंगे कि ना कोई जांच हुई है, ना किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब पूछा गया है और हमें लखनादौन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और इसी बिहाफ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इन्हें जमानत दे देगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में यह जो है, यह मजबूरी का जो आप देख रहे हैं, इतने बड़े पैमाने में लोग खड़े हुए हैं, यह जो है दिन भर चल रहे हैं और दिन भर चले 2.5 कोस वाली कहानी हो रही है। कुल मिलाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, और क्या ला रहे हैं? कुछ नहीं।
इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का 10 साल 1.5 साल 2-2 साल 3-3 5-5 साल जमा करके, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख जमा किया है। इन्होंने अपना पेट काट कर पैसे जमा किया है। सहकारिता विभाग को ये चाहिए था कि कायदे से उसकी जांच कराएं, जांच कराने के बाद संबंधित थाना को प्रतिवेदन सौंपें, उसमें अनुशंसा करें कि संबंधित विभाग के ऊपर आप कार्रवाई करिए। उसके आपने इन 250 लोगों के बयान लिए होंगे, बयान के बाद जांच प्रतिवेदन बनाया होगा। जांच प्रतिवेदन के साथ आपको लखनऊ थाना पुलिस को सुपुर्द करना पड़ेगा कि वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राणा सोसाइटी पंजीकृत हुई है, उनके बायलॉज क्या हैं, किस बायलॉज के आधार पर उन्होंने पैसे एकत्रित किया है, और बायलॉज में ऐसे कौन से क्लॉज थे जिन पर उन्होंने मतलब राणा सोसाइटी ने उन पैसों को एकत्रित करके दूसरे लोगों को दे दिया है। यह सारा कुछ जो है अब जांच का विषय है, क्योंकि यह अन्वेषण का प्रकरण है और कानूनी प्रकरण है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि ये जो मजलूम लोग हैं, इनकी सहायता के लिए सहकारिता विभाग को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनः जांच करते हुए इसका जांच प्रतिवेदन लखनऊ पुलिस को संपूर्ण नस्तीबद्ध करते हुए पहुंचाएं और उसमें अनुशंसा करें कि अब जो है हमने जांच पूरी कर ली है, यह जो नस्तीबद्ध प्रकरण है उसके आधार पर लखनऊ पुलिस जांच कर ले। बहरहाल इस प्रकरण में बने रहिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।